हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से जो बड़ी खबर आ रही है वो है आपका माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसको अभी फ़िलहाल में 1-2 महीना पहले इसका फॉर्म फिल हुआ है। तो उसका नियमावली जो है अभी 9, 10, 11, 12 के लिए माध्यमिक आचार्य के नाम से वैकेंसी आई है, जो कि पीजीटी पोस्ट के लिए है। लेकिन अब इसको झारखंड सरकार के द्वारा इसका पे लेवल भी घटा दिया गया और जो नेम भी तब अलग कर दिया गया है। और इसमें 9वां, 10वां और 11वीं 12वीं मीन्स की 4 क्लास आपको पढ़ाना होगा। और इसका नामकरण जो हो गया है माध्यमिक आचार्य शिक्षक। तो इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में नियमावली को चुनौती दे दिया गया है। और चुनौती देने के लिए जो प्रार्थी है वो संगीता कुमारी है और उनके बिहाफ में जो अधिवक्ता है वो चंचल जैन है। तो अभी देखिए इस केस में क्या होता है, क्योंकि झारखंड में बोले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 2023 में जो पीजीटी का वैकेंसी आया है और वही वैकेंसी आपका मीन्स कि टीजीटी और पीजीटी दोनों को कंबाइंड करके माध्यमिक आचार्य शिक्षक करके वैकेंसी आया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल पहले जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो पीजीटी और उनका पे लेवल भी अच्छा खासा है, और माध्यमिक आचार्य जो है उनका पे लेवल उनसे बहुत कम है। और प्लस में 4 क्लास लेना होगा, मीन्स कि एक दिन में आपको 4 क्लास लेना होगा। पीजीटी में होता है कि आपको 11, 12 का क्लास लेना होता है, लेकिन इसमें कर दिया है कि आपको 9 भी लेना है, 10 भी लेना है, 11 भी लेना है, 12 भी लेना है। तो इस प्रकार से इसकी सैलरी तो अच्छी खासी होनी चाहिए थी, लेकिन झारखंड सरकार पता नहीं एनईपी लागू करने के चक्कर में है। लेकिन अभी तक आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनईपी लागू नहीं कर पाई है। और सबसे पहले झारखंड सरकारी जो भी रूल रेगुलेशन आता है उसमें कूदता है। ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि जो लोग CBCS सिस्टम से ग्रेजुएशन किए होंगे और पीजी किए होंगे, तो वो भी सबसे पहले जो है झारखंड में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। कोई अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले ही झारखंड गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। और वो भी उसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले, और उसका खमियाजा वहाँ से जो CBCS सिस्टम से 4-5 बैच जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी सब्सिडियरी के पेपर के चक्कर में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं छट जाते हैं या फिर फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहे। तो ये हो रहा है क्योंकि शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मार झेलना पड़ रहा है CBCS सिस्टम वालों को। तो ये केस जो बेसिकली है वो है माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2025 तथा माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी संगीता कुमारी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति नियमावली में NCTE के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9, 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 11वीं 12वीं के शिक्षकों के पद का अवैध रूप से विलय कर दिया है। साथ ही सभी के लिए स्नातकोत्तर योग्यता को अनिवार्य बना दिया गया है। यह प्रावधान NCTE के 12 नवंबर 2014 और 13 अक्टूबर 2021 के विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। NCTE विनियमों के अनुसार कक्षा 9 से 10 के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा कक्षा 11वीं 12वीं के लिए स्नातकोत्तर निर्धारित की गई है। तो इसमें यही है कि जो भी NCTE के गाइडलाइन में रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करना होता है, कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है तो। लेकिन अभी जो है पता नहीं, बस कॉपी पेस्ट वाला ज़माना चल रहा है या फिर क्या। ये लोग अच्छे से कुछ गाइडलाइन रूल रेगुलेशन देखते नहीं हैं, बस जो मन में आता है
वो ये लोग नोटिफिकेशन में डाल करके बस निकाल देते हैं। वो भर्ती आगे जा कर के फंसेगी या फिर क्या होगी, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि एग्ज़ाम होने से पहले ये स्टे लगाने का याचिका दायर कर दिया गया है। तो अच्छी बात है कि एग्ज़ाम होने से पहले ही अगर कैंसिल हो जाता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने के बाद जो कैंसिल होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये एग्ज़ाम होने से पहले कैंसिल हो जाए और फिर से अगर सरकार चाहेगी तो अच्छे से पूरे जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए 9-10 का अलग और 11-12 का मीन्स के टीजीटी और पीजीटी का अलग अलग करके वैकेंसी निकाले, वही अच्छा है। क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि झारखंड सरकार या भी कोई भी स्टेट जल्दबाजी में एनईपी लागू करने का कोशिश करे। क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को करने देना चाहिए, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट्स को ये सब रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना है मेरा। आप लोग का क्या मानना है ये आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इससे प्रॉब्लम तो बच्चों को या फिर कैंडिडेट को या फिर जो एग्ज़ाम देते हैं या फिर तैयारी करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ना सरकार को प्रॉब्लम होती है ना फिर किसी और को, जिसको इस चीज़ में फोकस है। जैसे कि अभी CBCS वाला सिस्टम ही मैंने बताया, उसका खमियाजा बहुत दिनों तक, जब तक सेटल नहीं हो जाएंगे ये 5-6 बैच जो है वो, तब तक इनको वो वाला जो खमियाजा है वो भुगतते रहना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं तो बस यही कहूँगी कि ये वैकेंसी जो है रद्द हो जाए, वही अच्छा है। उसके बाद अच्छे से सही से जो नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है NCTE के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग फिर से वैकेंसी आए और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो ही अच्छा है। नहीं तो फिर एक तो इतनी कम वैकेंसी भी आई है, प्लस में दोनों TGT के लिए भी PGT के लिए 4-4 क्लास को, और फिर दोनों के लिए, जबकि 9-10 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफ़िकेशन होता है और PGT के लिए मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे दोनों को मर्ज करके सीधे मास्टर डिग्री करके ले रहा है, प्लस में इसमें पे लेवल भी घटा दिया। मतलब सब कुछ झेले तो एक कैंडिडेट ही, सरकार बस मज़े में है, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। अपनी शानो शौकत सब कुछ पूरा हो रहा है, बस जनता का कोई इसमें फ़ायदा ना कराने वाली है ना होने वाला है। यही चल रहा है झारखंड में फ़िलहाल। मैं तो यही कहूँगी कि ये वैकेंसी जितना जल्दी हो फाइनल जजमेंट आ जाए हाई कोर्ट से और एग्ज़ाम होने से पहले ही कैंसिल हो जाए। नहीं तो आप झारखंड में देख ही रहे हैं अभी फ़िलहाल में जो ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन लेवल का जो टेक्निकल वाला एग्ज़ाम होने वाला था और पोस्टपोन कर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम होते रहता है झारखंड में, तो अच्छा है कि पहले ही रद्द हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।